प्लेटफॉर्म ऑफ गेट इन और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से जैसा कि आप लोगों का लगातार क्वेश्चन आ रहा था कि सर सिलेबस क्या रहने वाला है एंड एग्जाम का एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकता है, तो चलिए इस क्वेश्चन से आज आपका आंसर आपको मिलने वाला है। बिकॉज सीपीसीबी ने सिलेबस तो रिलीज कर दिया था, सिलेबस के बारे में पहले भी जानकारी मैं आपको दे चुका हूं जब मैंने इसका वीडियो आपको दिया था, बट आपका एग्जाम शेड्यूल को लेकर के जो क्वेश्चन थे उसका आंसर आपको आज मिलने जा रहा है। बिकॉज सीपीसीबी ने एग्जाम शेड्यूल रिलीज कर दिया है। ठीक है, तो जितनी भी पोस्ट के लिए जनरली हम बात करते हैं तो जनरली बिकॉज वी आर टेक्निकल पर्सनस, तो हमारे पास जो हमने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था वो पोस्ट थी साइंटिस्ट बी। एंड अगर आपने इसके अलावा और भी किसी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो उन सभी के लिए सिलेबस और एग्जाम शेड्यूल जो है ना वो रिलीज किया जा चुका है। तो चलिए एक नज़र आपको लेकर के चलते सबसे पहले सिलेबस की तरफ। ठीक है ना, तो टेंटेटिव जो एग्जाम पैटर्न और सिलेबस है वो यहाँ पर आपका रिलीज किया जा चुका है सभी पोस्ट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सबसे पहले हमारे पास बात आती है टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की। तो ये जो पैटर्न दिया जा रहा है, ये पैटर्न हमारे पास में आपको जो मिलेगा, सबसे पहले यहाँ पर बात हो रही है टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, तो पहले भी आपको दिखा चुका हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, सेम चीज़ रिपीट हो रही है यहाँ पर। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, 1 नंबर और 2 नंबर क्वेश्चंस होंगे। 1 नंबर के आपके क्वेश्चंस होंगे, इसमें 1/6 का आपके पास नेगेटिव मार्किंग होगी एंड 2 नंबर में 2/6 का नेगेटिव मार्किंग होगा। ठीक है ना, और ये जो आपको मिलेगा यहाँ पर ये केवल साइंटिस्ट बी के लिए मिलेगा, मतलब जो इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के स्टूडेंट्स हैं ये उनको मिलेगा केवल साइंटिस्ट बी के लिए। एंड इसके बाद में जो एमएसक्यू क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, यहाँ पर एक से ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर्स आपके सही होंगे और जहाँ पर आपके पास में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, जो कि गेट का पैटर्न होता है। तो ये एमएसक्यू क्वेश्चंस जो होंगे ये आपके बाकी जो आपके पास पोस्ट हैं, मतलब जो नॉन टेक्निकल पोस्ट हैं, ठीक है ना, उनके लिए भी एमएसक्यू आपको मिलेगा, अभी मैं आपको नीचे दिखा दूंगा। एंड इसके बाद एनएटी टाइप क्वेश्चन, जो कि 1 और 2 नंबर के क्वेश्चन आपके होंगे एनएटी टाइप के। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि आपको पता है कि आपको न्यूमेरिक कीपैड के थ्रू आपको अपना आंसर डिजिट में फिलअप करना होता है, जैसा गेट में आता है, सिमिलर क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चंस का आपका पैटर्न है और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया गया देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर द पोस्ट एक्सेप्ट साइंटिस्ट बी। सिर्फ साइंटिस्ट बी की पोस्ट में आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगी, बाकी किसी भी पोस्ट में नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, और साइंटिस्ट बी की पोस्ट के अलावा बाकी जो एग्जाम होंगे वो 1 घंटे के होंगे और 50 मार्क्स के होंगे आपके। और साइंटिस्ट बी की जो पोस्ट होगी इसका एग्जाम 2 घंटे का है और 70 मार्क्स का है। ठीक है ना, तो जो इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के स्टूडेंट्स जिन्होंने साइंटिस्ट बी के लिए अप्लाई किया है उनको 2 घंटे का एग्जाम देना है, पहले भी मैं आपको बता चुका था। पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहला आपको जो मिलेगा वहाँ पर जनरल एप्टीट्यूड के कम से कम आपके पास में जो रेशियो होगा आपके पास में वो 20% आपके पास लगभग 20 के रेशियो में क्वेश्चन होंगे। वर्बल एप्टीट्यूड इंग्लिश के आपके पास 10 रेशियो में क्वेश्चन होंगे। टॉपिक्स रिलेवेंट टू द वर्क फंक्शंस ऑफ सीपीसीबी, बेसिक्स ऑफ एनवायरमेंटल साइंस एंड एनवायरमेंटल जीके, इसके 20 रेशियो में क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और बाकी आपके पास सब्जेक्ट रिलेवेंट टू एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड मैथमेटिक्स, इसके 50 रेशियो में आपके क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना, तो ये टोटल मिलाकर के 70 क्वेश्चन साइंटिस्ट बी में मिलेंगे। इन टोटल को मिलाकर के क्वेश्चन 50 क्वेश्चन जो है वो बाकी पोस्ट के लिए मिलेंगे। मतलब ये वाला सेक्शन जो आप देख रहे हैं ये वाला सेक्शन सभी में कॉमन है। ठीक है ना, तो 70 क्वेश्चन में से हमारे पास में 50% रेशियो आप बोल सकते हैं कि हमारे पास इसका होगा, बाकी 20%, 10%, 20% रेशियो जो हमारे पास होगा वो इनका होगा। ठीक है ना, तो आपके लिए कुछ नया नहीं है। हाँ, ये वाला पार्ट अगर आपको लग रहा है एनवायरमेंटल जीके, तो इसकी मेरे पास एक बुक अवेलेबल है पीडीएफ फॉर्म में, लेकिन मेरे को ढूंढना पड़ेगा मेरे पास है या नहीं है, बिकॉज मेरे पास चीज़ें होती भी हैं लेकिन डिलीट भी हो जाती हैं। ठीक है, तो वो बुक मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, उस बुक के अंदर में पूरा एनवायरमेंटल साइंस के क्वेश्चंस, लेकिन वो थ्योरेटिकल बेस है, कोई एमसीक्यू क्वेश्चंस नहीं है। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को रेडी करना चाहते हैं तो आपके पास में मैं आपको बता देता हूँ, एक बुक का नाम, एक रामप्रसाद करके बुक आती है, डॉक्टर रामप्रसाद की बुक आती है, उसमें एनवायरमेंटल साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस मिल जाते हैं। इस बुक का नाम आप नोट कर सकते हैं। अगर आपको ये वाला पार्ट रेडी करना है, मैं सभी के लिए बता दे रहा हूँ, डॉक्टर रामप्रसाद की बुक आती है, आप उस बुक से इस पार्ट को रेडी कर सकते हैं। मैं बुक का नाम यहाँ लिख दे रहा हूँ, डॉक्टर रामप्रसाद, आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं और यहाँ से आप ये वाला पार्ट जो आपका एनवायरमेंटल साइंस का आप ये रेडी कर सकते हैं। हाँ, कुछ लॉज होते हैं, जनरल लॉज होते हैं एनवायरमेंटल्स के, ठीक है ना, तो वो लॉज आपको सीपीसीबी की वेबसाइट में मिल जाएंगे। अगर आप वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर कंटेंट आपको मिल जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ फटाफट से एक बार, है ना, बिकॉज एक कंप्लीट आपके पास इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, कहीं भी आपको भटकना ना पड़े। चलिए, सो आप यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड्स आपके पास होते हैं, एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। ठीक है, इनको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, एयर क्वालिटी के क्या स्टैंडर्ड्स होते हैं, आपको पूरा का पूरा इतना पूरा गस्टेड ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास में कुछ बेसिक फंडामेंटल लॉज भी होते हैं। ठीक है, हाँ, यहाँ से आप देख सकते हैं एनवायरमेंटल एक्ट्स एंड रूल्स, आप ये पढ़ लीजिएगा एक बार। ठीक है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट हमारे पास 1986 में आया था, इसके अंदर में क्या क्या है, पॉल्यूशन के हमारे पास में ये सारे के सारे रूल्स आपके पास जो है ना, तो इनको एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है ना, इनसे क्वेश्चंस आपके जनरल जैसे होते हैं ना, जनरल नॉलेज क्वेश्चन बोला उन्होंने, ये क्वेश्चंस आप यहाँ से रेडी कर सकते हैं, ये सेक्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है।
ठीक है। तो इसमें से आपके पास एनवायरमेंटल एक्ट्स एंड रूल, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के हमारे पास में कुछ एक्ट्स हैं, आप ये देख सकते हैं। वाटर पोल्यूशन के हमारे पास कुछ एक्ट्स हैं, ठीक है ना, आप इनको देख सकते हैं हमारे पास में। एयर पोल्यूशन के हमारे पास कुछ एक्ट्स हमारे पास 1981 में आया था, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली किस हमारे पास ईयर में कौन सा एक्ट आया था। नॉइस पोल्यूशन के हमारे पास कुछ एक्ट्स एंड हमारे पास रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, आप उनको देख सकते हैं, ठीक है। एंड इसका वेस्ट मैनेजमेंट के हमारे पास बहुत सारे हजार्डियस वेस्ट, म्यूनसिपल वेस्ट, इनकेस बहुत सारे हमारे पास लॉ हैं, ठीक है, आप इनको देख सकते हैं। तो ये वाला पार्ट आप यहाँ से रेडी कर सकते हैं। इसके अलावा जो इन्वायरमेंटल साइंस का पार्ट होता है वो उसके लिए आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। 20% है, 20% अगर आप बात करते हैं तो हार्डली कितने क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो आपके पास लगभग आपके 10 क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं इस वाले पार्ट के, एनवायरमेंटल जीके वाले पार्ट के, ठीक है। और ये क्वेश्चंस आपके पास उन्होंने साफ मेंशन किया है, ये क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज हो सकते हैं, एमएसक्यूज भी हो सकते हैं। एनएटीज उनसे बनेगा नहीं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बट आपके एमसीक्यूज और एनएटीज हो सकते हैं। जनरल एप्टीट्यूड के अंदर आपका एनएटी हो सकता है, ठीक है ना, बिकॉज इसके क्वेश्चन एप्टीट्यूड में एनएटी बन सकते हैं। तो इनके क्वेश्चन भी आपको एमसीक्यू, एमएसक्यू, एनएटी मिलेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर बात आती है ऑल पोस्ट एक्सेप्ट साइंटिस्ट भी कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी जो आपका होगा वो केवल इंग्लिश लैंग्वेज में होगा साइंटिस्ट बी के लिए। बाकी कोई भी जो पोस्ट आपकी है उन सभी का जो पेपर होगा वो बाइलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, ठीक है ना। चलिए जी अब आगे अगर मैं आपसे बात करता हूँ, अब इसके अलावा अगर आपके पास में जैसे अगर मैं साइंटिस्ट बी का पेपर पैटर्न की बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया 2 घंटे का एग्जाम है एंड 70 मार्क्स का है। 70 मार्क्स में उन्होंने साफ साफ मेंशन किया हुआ है हमारे पास में, ठीक है। एमसीक्यू क्वेश्चन, सिंगल आंसर टाइप जो क्वेश्चन हमारे पास होंगे, इनके अंदर 20 क्वेश्चन 1 मार्क के होंगे, 10 क्वेश्चन 2 मार्क के होंगे, मतलब 40 मार्क्स का ये हो गया। इन 40 मार्क्स के अंदर आपका क्या क्या सिलेबस होगा वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ अभी। और एमएसक्यू क्वेश्चंस आपके पास होंगे 10 क्वेश्चंस आपके पास 1 मार्क के, 10 क्वेश्चन 2 मार्क के, 30 मार्क्स का आपके पास ये हो जाएगा टोटल। इस तरह से हमारे पास में एमएसक्यू या फिर एनएटी दोनों को मिला करके बात की गई है। तो ये 10 क्वेश्चंस 1 नंबर के या तो एमएसक्यू या एनएटी होगा, 2 नंबर के 10 क्वेश्चंस या एमएसक्यू या एनएटी, और ये हमारे पास 70 मार्क्स का, ठीक है। अब इसमें से हमारे पास क्या क्या सिलेबस होगा, पहला जैसा कि बताया गया आपका जनरल एप्टीट्यूड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे 10% क्वेश्चन, वर्बल एप्टीट्यूड इंग्लिश के आपको क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है ना, जो 20% क्वेश्चंस हैं, और बाकी आपके पास सीबीसीबी, वर्किंग एनवायरमेंटल जीके, बेसिक्स ऑफ एनवायरमेंटल साइंस एंड एनवायरमेंटल जीके, इसके क्वेश्चंस आपके होंगे, ठीक है ना। इसके आपके 20% क्वेश्चंस होंगे जैसा आपने ऊपर देखा अभी। इसके बाद आपके सब्जेक्ट नॉलेज के क्वेश्चन, ठीक है। सब्जेक्ट नॉलेज के अंदर अगर आपका ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग है तो सिविल का गेट 2022 का केमिकल इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग का जो पेपर का जो सिलेबस था मैंने पहले ही बता रखा है, जो गेट का सिलेबस है वही आपको पढ़ना है और वही आपका यहाँ पर दिया जा रहा है, ठीक है ना। केमिकल इंजीनियरिंग का गेट का सिलेबस, कंप्यूटर साइंस इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गेट का सिलेबस, केमिस्ट्री का गेट का सिलेबस, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का गेट का सिलेबस, इन्वायरमेंटल साइंस का सिलेबस अलग से दिया जा रहा है, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग का गेट का सिलेबस है, माइक्रोबायोलॉजी का सिलेबस यहाँ पर नीचे दिया जा रहा है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का गेट का सिलेबस है। इसके बाद रिटन एग्जाम के बाद आपको फाइनली इंटरव्यू फेस करना है, जिसमें 85% वेटेज आपका सीबीटी रिटन एग्जाम का होगा, 15% वेटेज आपका क्या होगा, इंटरव्यू का होगा। लेकिन ये केवल साइंटिस्ट बी की पोस्ट के लिए होगा, बाकी जो भी पोस्ट हैं उनमें इंटरव्यू ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए बाकी अगर आपकी कोई भी पोस्ट अगर आपकी है लाइक असिस्टेंट लॉ ऑफिसर, कोई भी आपका 1 घंटे का एग्जाम है, उसमें भी आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, एमएसक्यूज या एनएटीज आपको मिलेंगे, ठीक है। और 50 क्वेश्चंस आपको 1 घंटे में फेस करने हैं। उसके अंदर देखिए ये सेक्शन सभी का कॉमन है, जीए, इंग्लिश और इन्वायरमेंटल जीके सभी का कॉमन है, ठीक है। इसके बाद आपके पास सब्जेक्ट रिलेटेड जो आपका नॉलेज है, आपका सिलेबस यहाँ पर दिया जा रहा है। ऐसे ही हर पोस्ट के लिए सिलेबस आपको दिया जा रहा है, ठीक है। पेपर पैटर्न 50 क्वेश्चन का सभी का वही है, 30 क्वेश्चन 20 क्वेश्चंस, ठीक है ना। और जनरल एप्टीट्यूड, इंग्लिश, एनवायरमेंटल जीके, ये सभी के लिए है। तो आप उस बुक को, जिसका मैंने नाम आपको बताया, आप उस बुक को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से आप एनवायरमेंटल जीके, एनवायरमेंटल साइंस आप स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी आपकी जो पोस्ट यहाँ पर 1 घंटे का एग्जाम 50 क्वेश्चन का, सबका पैटर्न आपका बिल्कुल सेम है, ठीक है ना। चलिए इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग का हमारे पास में टेक्निकल सुपरवाइजर कोई भी आप देख सकते हैं, तो उन सभी का सिलेबस आपका यहाँ पर आपको मिल जाएगा। पेपर पैटर्न आपको पता चल गया, सिलेबस आपको दिख गया है, ठीक है। जो भी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स वाले हैं हमारे पास में उनका सिलेबस यहाँ पर मेंशन किया गया है। बाकी आप अपना गेट का सिलेबस भी देख सकते हैं, तो वहाँ से आपको सिलेबस पता चल जाएगा, ठीक है। जूनियर ट्रांसलेटर सभी का हमारे पास पेपर पैटर्न वही है। सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट 1 घंटे का 50 क्वेश्चन का एग्जाम, ठीक है। तो आप सिलेबस अपना यहाँ से देख सकते हैं। अपर डिवीजन क्लर्क का भी हमारे पास पेपर पैटर्न सभी का वही है, सबका कॉमन है, ठीक है। डाटा एंट्री ऑपरेटर का भी हमारे पास में, देन हमारे पास में स्टेनोग्राफर, बहुत सारी पोस्ट निकल करके आई थी बिकॉज इस बार सीपीसीबी के अंदर में, ठीक है। ये सारे 1 घंटे वाले एग्जाम है, साइंटिस्ट बी को छोड़ करके बाकी सारे 1 घंटे के एग्जाम है ये, ठीक है ना। फील्ड अटेंडेंट, चलिए मल्टीटास्किंग स्टाफ का भी हमारे पास में यहाँ पर एग्जाम है, 8th लेवल तक की मैथ्स में पूछी जाती है। देखिए सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस यहाँ पर दिया गया है, आप देखेंगे सारा का सारा सिलेबस आपका जो होगा वो गेट का सिलेबस आपको मिलेगा, आप ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पर। तो चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस हो, ठीक है ना, या फिर आपके पास में एनवायरमेंटल हमारे पास इंजीनियरिंग का हो सिलेबस, या फिर केमिकल का हो, मैकेनिकल का हो, इंस्ट्रूमेंटेशन का हो। आपका देखिए केमिकल का सिलेबस पूरा पॉइंट टू पॉइंट हमारे पास गेट का सिलेबस है,
ठीक है, ये मैं पहले भी आपको दिखा चुका हूँ, ऐसा नहीं कि मैं आपको फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ, ऐसा मैं पहले ही बता चुका हूँ। और सारी ब्रांच वालों को मैंने बोला था कि आप लोग अपना गेट का सिलेबस ही रेडी करिए, वही आपका सिलेबस होगा। कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिलेबस हमारे पास में ये है, ठीक है ना। आप अगर केमिस्ट्री की बात करेंगे तो वो भी गेट का सिलेबस है हमारे पास में, ठीक है। तो हर ब्रांच का सिलेबस हमारा गेट का सिलेबस है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी गेट का सिलेबस है। कुछ ब्रांचेस का जो सिलेबस है, ठीक है ना, लाइक एनवायरमेंटल साइंस हो गया या फिर माइक्रोबायोलॉजी हो गया, तो उनका सिलेबस यहाँ से अलग से मेंशन किया गया है। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का सिलेबस भी गेट का सिलेबस है, ठीक है ना। तो आप यहाँ से सिलेबस अपना देख सकते हैं, और प्रिपरेशन अगर अभी तक स्टार्ट नहीं किया तो आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो बात हो गई आपकी सिलेबस को लेकर के, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है सर एग्जाम का डेट शीट या शेड्यूल क्या है, तो वो आपको मैं दिखा देता हूँ। डेट शीट जो शेड्यूल आपका अनाउंस किया गया है सभी पोस्ट और सब्जेक्ट को लेकर के। पहला जो एग्जाम आपका सैटरडे 21 ऑफ जून, अभी आपके पास प्रॉपरली 1 महीने का टाइम है आज से अगर देखा जाए। 21 ऑफ मई आपका आज हो चुका है और 21 ऑफ जून को आपका एग्जाम है। 1 महीने का आपका पूरा टाइम है, ठीक है ना। और शिफ्ट 1 के अंदर 9 से 11, ठीक है, 2 घंटे के अंदर हमारे पास जो एग्जाम होगा मल्टीटास्किंग स्टाफ और अपर डिवीजन क्लर्क का हमारे पास में स्टाफ, ठीक है, इनका हमारे पास एग्जाम होगा। अगला जो एग्जाम होगा 1 से 3 बजे के शिफ्ट में जूनियर लैब असिस्टेंट, लोअर डिवीजन क्लर्क और जूनियर ट्रांसलेटर, इनका एग्जाम होगा हमारे पास। और फिर हमारे पास जो 2 घंटे का एग्जाम है, ये सारे 1 घंटे के एग्जाम है, ये 2 घंटे का एग्जाम है आपके पास साइंटिस्ट बी के लिए, ठीक है ना, जो कि हमारे पास 5 बजे से 7 बजे की शिफ्ट में रखा गया है, ठीक है ना। 5 बजे से 7 बजे की शिफ्ट के अंदर हमारे पास में साइंटिस्ट बी सिविल, केमिकल, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंस, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, माइक्रोबायोलॉजी, इन सभी का हमारा एग्जाम जो है ना वो आपका इस पर्टिकुलर शिफ्ट 3 में 2 घंटे का एग्जाम होगा 21 ऑफ जून को, ठीक है। तो अब रेडी हो जाइए, अब फाइनली आपका डेट शीट भी आ चुका है। संडे 22 जून को एग्जाम भी है शिफ्ट 4 के अंदर में 9 से 11 के अंदर, इसमें आपका इन पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एग्जाम होगा। शिफ्ट 5 के अंदर हमारे पास इन पोस्ट के लिए एग्जाम होगा और शिफ्ट 6 के अंदर हमारा इन पोस्ट के लिए एग्जाम होगा, ठीक है ना। ईच पोस्ट इन दीज सेशंस S1, S2, S4, S5, S6 विल हैव 1 आवर एग्जाम, ठीक है ना। केवल S3 हमारा जो आपका है साइंटिस्ट बी वो केवल 2 घंटे का, बाकी सारे एग्जाम 1 घंटे के होंगे। कैंडिडेट्स राइटिंग एग्जाम फॉर आइदर 1 पोस्ट और 2 पोस्ट इन अ पर्टिकुलर सेशन वुड एंटर द एग्जाम सेंटर एंड स्टार्ट द एग्जाम एट द सेम टाइम, ठीक है ना। तो आपका जो भी आपका एग्जाम होगा वो अपना रिस्पेक्टिव टाइम में आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका आज फाइनली आपका नोटिफिकेशन रिलीज किया जा चुका है शेड्यूल को लेकर के, ठीक है। तो फाइनली बिगुल बज चुका है, युद्ध का मैदान तैयार हो रहा है, ठीक है ना। फाइनली आपका जब एडमिट कार्ड आ जाएगा तो वहाँ पर आपको पता भी चल जाएगा कि आपकी लोकेशन क्या है, ठीक है ना। प्रोबेबली आपके मोस्ट ऑफ द सिटीज़ के अंदर में आपका जैसे कि एग्ज़ाम होते हैं, बिकॉज ये एग्ज़ाम पेपर जो है ये IIT दिल्ली ही रेडी करता है। साइंटिस्ट बी का तो मुझे पता है, लेकिन बाकी पोस्ट का तो मुझे नहीं पता है। साइंटिस्ट बी का जो पेपर है वो IIT दिल्ली ही रेडी करता है, ठीक है ना। तो लास्ट टाइम भी IIT दिल्ली ने रेडी किया था और प्रॉबली इस बार भी IIT दिल्ली ही रेडी करके देगा सारी पोस्ट के लिए एग्जाम का पेपर, ठीक है। अब बारी आती है कि सर केमिकल इंजीनियरिंग वाले जितने भी लोग हैं ना वो थोड़ा सा होशियार हो जाएं, क्योंकि रीज़न ये है बहुत दिनों से हम आपको बता रहे हैं कि आपका CPCB का टेस्ट सीरीज ऑलरेडी हम लॉन्च कर चुके थे, ठीक है। इसके 5 टेस्ट आपके लाइव भी जा चुके हैं, ठीक है। तो आप लोगों के लिए ये 5 टेस्ट का टेस्ट सीरीज आपके पास अवेलेबल है। जिन्होंने अभी तक अगर परचेज करके अपना प्रैक्टिस करना स्टार्ट नहीं किया है तो वो अब स्टार्ट कर दें प्रॉपर तरीके से, ठीक है। पूरा का पूरा आपका पैटर्न वही है एग्जाम का जो आपका यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। आप इसको प्रॉपर फॉलो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था एग्जाम का पैटर्न यही होता है। तो जब मुझे पता था तभी टेस्ट सीरीज आपकी लॉन्च की गई। हाँ, अब इसके अंदर में एप्टीट्यूड और इंग्लिश और जीके के क्वेश्चन जो आपके एनवायरमेंटल साइंस के हैं, जो लास्ट टाइम नहीं थे, लास्ट जो एग्जाम हुआ था, लेकिन वो इस बार ऐड किए गए हैं। इतना चेंज है इस बार, तो ये चीज़ मैं यहाँ पर और ऐड करा दूंगा ताकि आप इन टेस्ट को आराम से दे सकें, ठीक है। तो ये 5 टेस्ट का फुल आपके पास टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, आप जाकर के इसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है ना। आपके पास पाँचों के पाँचों टेस्ट जो है ना, एक टेस्ट आपका 1 जून को आएगा, बाकी सारे के सारे 4 टेस्ट आपके लाइव जा चुके हैं। तो आप इनको अटेंड कर सकते हैं, यहाँ से परचेज करके देना स्टार्ट कर सकते हैं। बिकॉज रीज़न ये है कि जो टेस्ट आपको गेटिनिटी पर मिलते हैं वैसे ही 70% तक क्वेश्चंस आपको सिमिलर पैटर्न के आपको आपके एग्जाम में मिलते हैं, ठीक है ना। तो आप प्रॉपर तरीके से इसको परचेज करके और अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी ब्रांच के जो लोग हैं ना वो अपने गेट के PYQs लगा सकते हैं। बाकी जो नॉन टेक्निकल पोस्ट हैं वो लोग अपने प्रीवियसली अगर आपके पास में कोई भी आपका एग्जाम अगर आपने फेस किया है या फिर SSC CGL लेवल के या UPSC लेवल के आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो के अंदर फिलहाल इतना ही। होपफुली आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल रही होगी और आपको एक प्रॉपर तरीके से एक मेंटल अपने आप को रेडी कर लीजिए, बिकॉज आपका जस्ट 1 मंथ रिमेनिंग है आपके एग्जाम को लेकर के, ठीक है। प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन करिए। कोई भी आपके डाउट्स एंड कमेंट्स अगर हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट कर सकते हैं, वहाँ से आपका आंसर आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आपके इस आने वाले एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए और ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको टाइमली जो है ना वो आपको यहाँ से कन्वे की जाती है, ठीक है। सो थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।